नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे थाना गढ़मुक्तेश्वर की। आपको बता दें कि यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव नया गांव इनायतपुर की ग्राम समाज की भूमि पर लगभग 20 बीघा सफेदे के पेड़ खड़े हुए हैं, जिनको यहाँ पर दबंगों की तरफ से काटा जा रहा था। और जिसकी सूचना ग्राम प्रधान नया गांव इनायतपुर एडवोकेट सुशील राणा को मिली। बताया जा रहा है कि तो प्रधान ने देखा कि यहाँ पर सरकारी जमीन पर खड़े सफेदे के पेड़ को अवैध रूप से काटा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ग्राम प्रधान ने विरोध किया। आरोप है कि यहाँ पर पेड़ों को काट रही दबंगों ने ग्राम प्रधान सुशील राणा को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुशील राणा ने बताया कि पहले भी यहाँ पर ये लोग ग्राम समाज की भूमि से पेड़ काट चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने जो है पहले भी यहाँ पर पेड़ों की कटाई को रुकवा दिया था। दबंगों की तरफ से प्रशासन के यहाँ पर रोक के बाद भी काफी पेड़ों को काटा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुशील कुमार राणा, एडवोकेट, ग्राम प्रधान नया गांव इनायतपुर। क्या मामला हुआ था पेड़ों का सरकारी भूमि वाला जो हुआ? आज मुझे फोन द्वारा सूचना आई कि जो सरकारी भूमि है, ग्राम सभा नया गांव इनायतपुर की भूमि है, उस पर सफेदे के पेड़ खड़े हैं, उनको दबंगाई द्वारा चोरी से पेड़ काटे जा रहे थे। जैसे ही सूचना मिली मैं पेड़ों के पास पहुंचा। दबंग लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी, गाली गलौज की, बदतमीजी की और वो पेड़ काट रहे थे। काफ़ी पेड़ काट चुके हैं। चलिए बात हापुड़ से कर लेते हैं। आप बता दें कि यहाँ पर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीती रात 3 वाहनों को जब्त कर लिया है। जब्त वाहनों को विभाग ने सीज कर दिया है और बड़ी कार्रवाई की, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर खनन माफियाओं के बुलंद हौसलों पर गढ़मुक्तेश्वर की एसडीएम प्रहाद सिंह ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 डंपर, 1 जेसीबी मशीन को सीज कर दिया है। एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर के यहाँ पर खनन माफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। एसडीएम का कहना है कि यहाँ पर ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कल सूचना मिली थी कि शाहपुर चौधरी गांव में अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है। सूचना पर मेरे और थाना पुलिस गढ़मुक्तेश्वर के संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई, तो सूचना सही पाई गई और गढ़मुक्तेश्वर और शाहपुर चौधरी गांव में 1 जेसीबी लगी हुई थी, 2 डंपर लगे हुए थे, डंपर लोडेड थे। इनको जो है पकड़ा गया, उनको सीज किया गया। हरिद्वार में देश के कोने कोने से आए भक्तों और साथी संतों ने यहाँ पर पंडित दीनदयाल पांडे जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी की भागवत कथा के सम्राट थी, वह बहुत ही बड़े कथाकार भी थे। वह सनातन धर्म और साथ ही यहाँ पर आध्यात्मिक जगत की एक बड़ी विभूति थे। वेदों और साथ ही पुराणों के प्रकार जो है विद्वान थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफी संख्या में भक्त पहुंचे थे। ललिता आश्रम से लगभग 20-25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और गुरु जी का मैं साधक शिष्य हूँ। गुरु जी ने हमको श्री विद्या की षोडशी प्रदान की है और उनके चरणों में रह करके लगभग 25 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। जो सारस्वत सेवा है, सरस्वती से जुड़ी हुई सेवा है, उसको मैं निरंतर यहाँ प्रदान कर रहा हूँ। और उसके अतिरिक्त जो ट्रस्ट से संबंधित कोई कार्य अगर पड़ जाता है, जैसे मंच संचालन हो गया या कोई अन्य सेवा, लिखित सेवा कोई हो गई या पुस्तकों के संपादन में कोई आवश्यकता पड़ गई, उस सारस्वत सेवा को गुरु जी का शरीर रहते रहते भी किया था और इसकी आगे आवश्यकता यदि पड़ेगी तो उसको भी पूर्ण करने का प्रयास करता रहूँगा। आपको पता ही है उनकी श्रद्धांजलि थी। पंडित दीनदयाल पांडे जी जो भागवत भूषण और भागवत के ऊपर उनका बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत उनको ज्ञान था और मर्यादा के हिसाब से वो श्रीमद् भागवत की कथा करते थे और बहुत अच्छी कथा करते थे। देश विदेश में उनकी बहुत कथा हुई। हमारे को हरिद्वार जिले के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में बता दें कि यहाँ पर नवोदी नगर क्षेत्र के यहाँ पर अरो नदी में खनन की बोली प्रक्रिया खनन अधिकारी प्रदीप कुमार और साथ ही एसडीएम पूरन सिंह राणा की यहाँ पर देखरेख में संपन्न हुई। और आपको बता दें कि यहाँ पर खनन की बोली प्रक्रिया में 8 लोगों की तरफ से प्रतिभाग किया गया। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि इस बार निर्धारित मूल्य से ज्यादा रेवेन्यू उक्त क्षेत्र में खनन की बोली से प्राप्त हुआ है। और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर उक्त बोली प्रक्रिया में रो नदी में यहाँ पर 2 लोट के लिए बोलियां लगाई गई। उसी क्रम में रो नदी और हरनौल नदी में 2 लोट लिए गए थे और उसका पता विज्ञप्ति वगैरह प्रकाशित किया गया था
और आज उसमें एक नीलामी की प्रक्रिया रखी गई थी, इसमें भी 8 से 10 लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। और उसमें जो कंडीशन थी, जैसे लोकल निवासी होना चाहिए, एक अमाउंट उनको ऑलरेडी जमा करना था, तो वो सब चीज़ें जिन्होंने फुलफिल की थी उनकी नीलामी प्रक्रिया आज की गई। तो दोनों ही जो लॉट थे, जिसमें कि 1.5 करोड़ के आसपास था और 1 करोड़ के आसपास था, तो दोनों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तहसील हरिद्वार के अंतर्गत नवोदय नगर में आपदा से क्षेत्र प्रभावित हो रहा था, जिसमें हमने रौ नदी में एक लॉट बनाया था और जिसके जस्ट बगल में हरनू नदी में एक लॉट बनाया था। जो रौ नदी में लॉट बनाया था उसकी बोली 66,99,000 से स्टार्ट थी, जिसमें 8 लोगों ने प्रतिभाग किया। 8 लोगों में से एक श्री कुलदीप सिंह ने उच्च बोली बोल के 68,51,000 में बोली को प्राप्त किया। सेम कंडीशन हरनौ नदी में लॉट बनाया था, जिसका 1,23,20,000 रुपये बोली थी, जो बोली से उठ के 1,23,61,000 में गई है। इसमें से पंकज कुमार ने ये लोग उठाए हैं और अवैध खनन के हिसाब से या क्षेत्रों में मेटल की आपूर्ति हेतु ये लॉट उठाए जाने बहुत आवश्यक थे। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में मंदिर में आपर हुई चोरी का खुलासा हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आवर प्रेस वार्ता कर किया है। उन्होंने कहा कि कटारपुर के शिव मंदिर में आपर मुख्य पुजारी की अज्ञात बदमाशों की तरफ से मारपीट कर बंधक बनाकर मंदिर में से आपर नकदी सामान का बक्सा लूटकर और साथ ही यहाँ पर मंदिर परिसर में आगजनी हुई थी। इस मामले में यहाँ पर टीम गठित की और इस मामले में यहाँ पर सफलता प्राप्त की है। बता दें कि यहाँ पर 3 अपराधियों को धर दबोचा गया, जिनके पास से बताया जा रहा है कि करीब 64,000 की नकदी और साथ ही तमंचा जिंदा कारतूस बरामद हुए। लक्सर क्षेत्र में जो है कटारपुर गांव में शिव मंदिर जो है वहां पर पुजारी को बंधक बनाकर और उनसे 60-70 हज़ार रुपए की करीब जो है लूट की गई थी, जिसमें हथियारबंद दो लोग भी आए थे। 3 लोग उसमें कुल शामिल थे। चूंकि धार्मिक स्थल में जो है बहुत सारे यहाँ मंदिर हैं और जो हरिद्वार हमारा क्षेत्र है वो धार्मिक स्थल के लिए फेमस है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में हुई थी। संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें टीम बनाई गई थी। CIU की टीम और अन्य हमारे अधिकारीगण को रिक्रूट किया गया था, जिसमें 3 अभियुक्तों को जो आसपास के ही रहने वाले बिशनपुर कुंडी और आसपास के गाँव के ही है, 3 को तमंचे के साथ जो है 2 को तमंचे बरामद में गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 60,000 रुपए नगद और जो बक्से में जो अन्य सामान लेकर गए थे वो सारा कुछ पूरा 100% माल बरामद कर लिया गया। और चलिए बात देहरादून की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की बैठक जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई, जिसमें यूनियन की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र हर्ष ने यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान उपस्थित रहीं और सभी कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई दी। साथ ही कहा कि यहाँ पर पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और स्वतंत्र और साथ निष्पक्ष मीडिया जीवंत लोकतंत्र की जो है प्राथमिक शर्त है। सभी को यहाँ पर निष्पक्ष होकर अपने कार्य को करते रहना चाहिए। और मेरे को लगता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकार भाई बंधु हमारे, और जैसा मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा कि जब कोई भी इमारत खड़ी होती है उसके चारों जो कॉलम है उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वच्छ और निर्भीक पत्रकार के हमारे भाई बहन उनकी हमें बहुत ज़रूरत है। और मैं उनको उज्जवल भविष्य के लिए और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के लिए आज एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने यहाँ पर अपना पदभार संभालता ही अपना रुख साफ कर दिया है। जिस तरीके से यहाँ पर हरिद्वार में पुलिस की तरफ से कई अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और वहीं SSP हरिद्वार में आपको बता दें कि यहाँ पर मायापुर चौकी में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार जिले में संगठित यहाँ पर अपराध और साथ अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ यहाँ पर जेल ही उनका एक घर है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 57 पेशेवर अपराधियों के खिलाफ जनपद की विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट के तहत 12 मुकदमे दर्ज किए हैं। देखिए, हरिद्वार शहर जो चूंकि हमारा सरहदी जो वेस्टर्न यूपी से लगा हुआ है, तो निरंतर यहाँ बीच बीच में अपराध भी होते हैं और ज़्यादातर अपराधी जो हमारे बाहर के प्रांतों से गैर प्रांतों से आते हैं। इसको देखते हुए इसमें एक जो है सभी के साथ मीटिंग करके ऐसे अपराधी जो बार बार अभ्यस्त रूप से अपराध कर रहे हैं या कहीं ना कहीं गुंडा एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर मारपीट और अन्य तरह के जो NDPS के हो, गौकशी में हो, वाहन चोरी में हो, लिप्त रहते हैं, उनको देखते हुए इसमें पूरे सभी थाना क्षेत्रों में संयुक्त रूप से हमारे जितने भी क्षेत्राधिकारी हैं सबके पर्यवेक्षण में जो एक टीमें बनाई गई थी और पूरा रिव्यू किया गया और उस पर जो है 143 लोग को अभी चिन्हित किया गया है, जो विभिन्न थाना क्षेत्र में जो संगीन अपराधों में जो लिप्त पाए गए, अभ्यस्त है और जो अपने गुंडागर्दी में पाए गए, उन पर जो है गुंडाट की कार्रवाई की गई है।
जो आगे चल के जो है माननीय न्यायालय जो डीएम महोदय की कोर्ट है उसमें जो है पैरवी करके उनको जल्दी जिला बदर और तड़ीपार करने की कार्रवाई। चलिए बात लक्सर से करेंगे। आपको देखिए लक्सर से दिल्ली और यूपी से यहाँ पर बच्चा चोरी करने वाले शातिर चोर को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से दिल्ली से चुराए गए 2 बच्चे भी बरामद किए गए। पूरे मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि यहाँ पर लक्सर पुलिस पॉक्सो के मामले में यहाँ पर एक आरोपी जो है मुश्ताक कादरी निवासी बदायूं यूपी के यहाँ पर तलाश कर रही थी। पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी भागदौड़ के बाद आरोपी को हरिद्वार स्थित यहाँ पर एक ठिकाने से गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से चाइल्ड हेल्पलाइन और साथ ही प्रयास अनाथालय दिल्ली के यहाँ पर फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। नई दिल्ली से उतरे तो वहाँ प्लेटफार्म पर लड़का ने मिला तो बोला इधर आंटी कहाँ जाइएगा। हमको पता नहीं किधर जाएंगे, नरेले के पास रहेंगे, हमारा भाई रहता है तो भाई के पास जाना है। तो हम कहले अभी भाई आया नहीं, आएगा कल परसों में। तो क्या काम है? तो हम कहले आप क्या काम करते हैं? तो मेरा रेलवे में नौकरी है, 50,000 की तनख्वाह है, मेरा नाम से कंपनी खुला है नरेले में। तो हम कहले कहाँ पड़ता है नरेले में? हम कहले मेरे भाई वहीं रहता है। तो मेरे शक हुआ तो मेरे भाई से बात करा दिया। तो भाई था घरे पर, लेकिन हम अपने मोबाइल से उसको बात कराया। तो बोला कि जो अच्छा होगा तो जाकर देखो। तो ये बोला कि जो चलो हम अपन अथी छोड़ देते हैं नौकरी, हम आपको रूम पर पहुंचा देते हैं। बोले ठीक है चलो। तो ये कश्मीरी गेट थाना पर आया, वहाँ पर लिफ्ट वाले सीढ़ी पर आया तभी तो बच्चे के लेकर भाग गया। परिचय देना चाहूँगी, अंजना सैनी, चेयरपर्सन जिला बाल कल्याण समिति। हमारी पूरी टीम हमारे साथ आई है। मोहम्मद रोमान शाबिर जी, मंजू अग्रवाल जी, नीलम मेहता जी और सोमा देवी जी, हमारी पूरी टीम सक्रिय है जिला बाल कल्याण समिति हरिद्वार की। ये प्रकरण हमारे संज्ञान में रात 10:30 बजे आया है और सुबह हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ हमको जैसे ही पता लगा कि 2 नन्हे मुन्ने बच्चों की बरामदगी हो गई है और उनका जो है मानव तस्करी के अंतर्गत उनको अगवा किया गया था, तो जिला बाल कल्याण समिति सक्रिय हुई, तुरंत यहाँ पर लक्सर कोतवाली में पहुँची और उन बच्चों से मुलाकात भी की गई है जो 2 नन्हे बच्चे हैं और जिनके पास वो बच्चे थे उनसे भी हमने बातचीत की कि आपने बिना पुलिस को सूचना दिए क्यों आपने ऐसे बच्चे रख लिए हैं। देखिए लक्सर में 21/8 को जो है एक नाबालिग 25 जो अपने घर से किसी कारणों से चली गई थी, उसको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति मोहम्मद मुश्ताक करके है जो बहला फुसला कर ले गया था और इसके बाद जो है उसके साथ अनैतिक काम किया था। चूंकि बच्ची उस व्यक्ति को नहीं जानती थी पहले से, इसलिए केस काफ़ी कठिन था। चूंकि अभियुक्त की पहचान उसमें मुश्किल थी, तो लगातार 3 महीने से इसमें टीम प्रयास कर रही थी और इसके बाद जो विभिन्न सीसीटीवी और अन्य जगह से स्थान को चिन्हित किया गया और इसके बाद उस व्यक्ति को जो है हरिद्वार लक्सर रेलवे स्टेशन से जो गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसका सिटकुल क्षेत्र में रहना पाया गया तथा उससे कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए। उन दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगा हुआ है और इस पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारी टीम और जो हमारे क्षेत्राधिकारी और अन्य टीमों को एक्टिवेट किया गया, चूँकि मामला बच्चों की अपहरण से संबंधित था। इस पर जो है हमारी टीमों ने दिल्ली और गाजियाबाद से चोरी 2 बच्चों की पहचान करी है, जिसको दिल्ली से चोरी हुए बच्चे पर मुकदमा भी कश्मीरी गेट में दर्ज है, जिसको देहरादून से बच्चे को बरामद कर लिया गया जो 1-1.5 साल का करीब है। साथ ही साथ इसमें जो है जो गाजियाबाद से बच्चा चोरी हुआ था वो जो है बदायूं से भी बरामद कर लिया गया, जिसके पेरेंट्स और वहाँ का क्या मुकदमा लिखा हुआ उस संबंध में हमारी टीम छानबीन कर रही है। सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यस नगर देवेश पाठक कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे और साथ ही उनकी समस्त स्टाफ की तरफ से बैठन थाना रोड, अंबेडकर चौक, सर्राफा मस्जिद तिराहा, चौकीज तिराहे पर लगातार जो है यहाँ पर यातायात नियमों के पालन कराने को लेकर सड़कों पर उतरे और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर 2 व्हीलर पर बताया जा रहा है कि हेलमेट सही तरीके से लोगों को पहनाने और साथ ही उसके खिलाफ जो नहीं पहना हुआ था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर भ्रमण था। किस मुद्दे को लेकर आपका भ्रमण था? शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने, बाजार व्यवस्था को नियमित करने, व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सिंगरौली आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार सिंह साहब, एडिशनल एसपी साहब हमारे, सीएसपी साहब और थाना कोतवाली का संपूर्ण बल, हम सभी लोग आज शहर में जो हमारा थाना रोड है उससे अंबेडकर चौक से
सराफा रोड से काली मंदिर से न्यायालय होते हुए टाकीज तिराहा, तुलसी मार्ग, इन सभी महत्वपूर्ण जो हमारे बाजार के क्षेत्र हैं उनमें भ्रमण किया गया। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।